Hello, Namaste. I am Ritika Bajaj. And I am Prateek Bajaj, and we are here to discuss about the Akashic records. So, Ritika, my question to you is, क्या होते हैं Akashic records और क्या होती है Akashic record reading? Akashic records basically is your soul records. Okay. आपकी बॉडी न्यू है इस बर्थ में, Okay. लेकिन आपकी सोल इज ट्रैवलिंग फ्रॉम पास्ट मेनी बर्थ. Okay. तो योर एवरी एक्शन, योर एवरी इंटेंशन, योर मोटिवेशन, योर एक्शन, रिएक्शन, थॉट्स, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड समवेयर. Okay. दोज रिकॉर्ड्स आर योर आकाशिक रिकॉर्ड्स. आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग्स क्या होती हैं? इसी सोल जर्नी की जब हम रीडिंग करते हैं, दैट इज द आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग्स. आपके पास लोग रीडिंग्स के लिए आते हैं? बहुत. Okay. यस. तो बेसिकली रीडिंग से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? बिल्कुल होती है, इसलिए रीडिंग्स करानी भी चाहिए. बिकॉज रीडिंग्स क्या होती हैं, लाइक इफ़ यू आर इनटू अ पैटर्न और किसी लूप में आप हैं, फंसे हुए हैं, पता नहीं है, सारी रेमेडीज आपने एस्ट्रोलॉजिकली कर ली, और भी कुछ चीज़ें जैसे आपकी तबीयत को लेकर, आप, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आप अपनी तबीयत को लेकर, फाइनेंस को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर किसी एक लूप में है, किसी एक पैटर्न में है, सब कुछ करने के बाद भी यू आर नॉट एबल टू ब्रेक दैट पैटर्न. Okay. तब रीडिंग्स आपको हेल्प करती हैं टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम. क्यों है, कहाँ से अकर हो रही है, कहाँ से अकर हो रही है, इट मीन्स फ्रॉम विच बर्थ, और ऐसा आपके पास्ट बर्थ में क्या हुआ है जिसके कारण आप आज ये सफ़र कर रहे हैं. और क्या चीज़ें हैं जो रिकॉर्ड्स के थ्रू पता की जा सकती हैं, जो आपकी प्रेजेंट लाइफ में हेल्प करें? आप रिकॉर्ड्स के थ्रू यू कैन फाइंड आउट एनीथिंग. ओके. बट आपको रिकॉर्ड्स, जैसे 1 घंटे का रीडिंग सेशन होता है या हाफ एन आवर का रीडिंग सेशन होता है, तो 1 घंटे में, हाफ एन आवर में सारे बर्थ नहीं आ जाते, लेकिन मेजरली रिकॉर्ड्स उस प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं जहाँ से अभी आप जहाँ पर फंसे हुए हैं, उस पर वो जाकर फोकस लाइट एक मारी जाती है, और वहाँ से आपको बताया जाता है कि फाइन, अब ये करने की आपको ज़रूरत है जिससे आप ये पैटर्न ब्रेक करेंगे, राइट. तो आपका रिलेशनशिप इशू है, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, तो देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जिसके लिए रिकॉर्ड्स आपको हेल्प करते हैं. और इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि मैंने अभी तक के जितनी रीडिंग्स ली है, मैं बिल्कुल ये मानती हूँ कि रिकॉर्ड्स और एस्ट्रोलॉजी, मतलब आपका चार्ट, कहीं ना कहीं आपस में मैच करता है. बिकॉज आई एम एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो. सो एस्ट्रोलॉजी में अगर मुझसे किसी ने दोनों सेशन लिए, एस्ट्रोलॉजी और आकाशिक दोनों, Okay. तो वो 100% मैच करेंगी जो चीज़ें उनके रिकॉर्ड्स में आई हैं, जो चीज़ें उनके चार्ट में बन कर आई हैं. सो Okay. जब आपका बर्थ होता है, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ, अपना मुहूर्त जिसको हम बोलते हैं, अपना प्लैनेटरी पोजीशन, सब कुछ, अपने पेरेंट्स, अपना स्पाउस, अपने किड्स, हर एक चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करके आते हैं. Okay. दिस इज व्हाट द रिकॉर्ड्स आर. Okay. सो यू टेल मी प्रतीक, कि जैसे यू आर ऑल्सो एन आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, आप मुझे बताइए कि रिकॉर्ड्स और एनर्जी का आपस में क्या कनेक्शन है? एक्चुअली 2 तरीके होते हैं. पहला होता है कि शरीर और आत्मा, और दूसरा होता है शरीर और एनर्जी. तो ऐसा कहा जाता है कि शरीर विथ एनर्जी एंड शरीर विदाउट एनर्जी इज शव. तो जब रीडिंग करते हैं तो जिसकी भी रीडिंग होती है उसकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं. अब लेमन लैंग्वेज में जब आप किसी की एनर्जी से कनेक्ट करते हो तो इसका मतलब उसकी आत्मा से कनेक्ट करते हो. आत्मा को अपने बारे में सब कुछ पता होता है, अपनी पिछला ट्रेवल, पिछली लाइफ सब पता होता है. जब हम ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपने अपने पिछले बर्थ में कोई, आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई, आपने सुसाइड कर लिया था, या आपका कोई एक्सीडेंट हुआ था, या किसी ट्रॉमा से आप गुजरे, आपके साथ कोई अब्यूज़ हुआ, तो आप वो पेन कैरी कर रहे होते हो, वो इंसिडेंट्स के ग्लिम्स कैरी कर रहे होते हो. जब हम आपकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं या किसी की भी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि आज सपोज आप
कि पानी में डूबने से डेथ हुई पास्ट में किसी बर्थ से, फॉर श्योर है कि इस बर्थ में अगर आप वो ग्लिम्स या वो पेन या उसका कोई भी पार्ट कैरी कर रहे हो, तो इस बर्थ में आपको पानी से डर लगेगा। अगर आपकी ऊपर किसी बिल्डिंग से गिरने से डेथ हुई तो आपको हाइट से डर लगेगा। आपके साथ कोई और अब्यूज़ हुआ, फिजिकल अब्यूज़ हुआ जो होता है लोगों के साथ, तो आपको अपने ऑपोजिट जेंडर जिसने आपके साथ अब्यूज़ किया, आपको उससे डर लगेगा। ये तो हो गया प्रॉब्लम का डायग्नोसिस, कि हमने डायग्नोस कर लिया कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। फिर होता है सॉल्यूशन, बिकॉज ज़्यादातर लोग प्रॉब्लम तो जानते हैं कि वो किस प्रॉब्लम है, बट वो आते तो सॉल्यूशन के लिए। ट्रू। तो सॉल्यूशन इज रिलीज दैट ट्रॉमा। रिलीज ऑफ दैट ट्रॉमा, आपकी एनर्जी से रिलीज करना, उसे क्लियर करना एंड देन हील करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हीलिंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो ओवरनाइट नहीं हो सकता। उसके लिए ये सजेस्ट किया जाता है कि आप मेडिटेट करो, ताकि आप सेल्फ हीलिंग पे काम करो। आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने खुद कुछ अब्यूज किया होता है, कुछ गलत एक्शन परफॉर्म किया होता है। दो दिस होल रीडिंग इज ऑल अबाउट योर कर्मास, आपके पास्ट लाइफ के कर्मास। 98% कर्मास अनइंटेंशनल होते हैं। आपका इंटेंशन नहीं था कुछ गलत कर लेने का, बट हो गया। यस, बट देन कहीं ना कहीं वो आपका थॉट प्रोसेस रहता है ना, तभी वो आपसे हो जाता Yes. है। तभी हम बात करते हैं कि कर्मा इज नॉट ओनली अबाउट योर एक्शंस, इट्स ऑल्सो अबाउट योर इंटेंशंस। यस, आप इंटेंशनली कुछ गलत नहीं करने जा रहे थे, पर कुछ गलत हो गया। 98% कर्मास जो आप आज की डेट में आपकी लाइफ में इम्पैक्ट कर रहे हैं, उसकी माफ़ी मांगी जा सकती है, उनको रिलीज किया जा सकता है। 2% आउट ऑफ दैट जो आपने इंटेंशनल करे, वो भुगतने होते हैं, उसको कोई रिलीज नहीं कर सकता। राइट। रितिका, आपने कभी किसी के साथ, किसी की एनर्जी के साथ कनेक्ट किया हो और आपने फील किया हो कि वो नेगेटिविटी कैरी कर रहा है, नेगेटिव एनर्जी कैरी कर रहा है, या मैं आपसे कहूँ कि उसके घर में नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जीज है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ? यस, और यहाँ पर ये चीज़ मैं क्लियर भी करूँगी कि नेगेटिव एनर्जी हम खुद भी एक अपनी बना लेते हैं थ्रू आवर थॉट प्रोसेस, और जो बाहरी एनर्जीज हैं जो आपको इम्पैक्ट करती हैं वो अलग होती हैं। तो ऐसा हर केस में नहीं होता है कि आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक है या आपके ऊपर कुछ किसी तरह का नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट है, अटैक है। कई बार हम खुद ही अपने थॉट प्रोसेस के थ्रू वो एनर्जी बनाते जाते हैं और उसको बड़ा कर लेते हैं अपने सामने, और जिसको हम ब्रेक नहीं कर पाते। आप किसी के भी पास जाएंगे, जैसे आई हैव सो मेनी ऑफ माई क्लाइंट्स जिन्हें ये लगता है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक है, बट वो ब्लैक मैजिक नहीं है, उन्होंने अपनी एनर्जी को खुद ने नेगेटिव बना के रखा हुआ है। सो येस, आई हैव दीज काइंड ऑफ रीडिंग्स। ब्लैक मैजिक का भी मैंने देखा है एंड उसका इम्पैक्ट भी मेरे ऊपर मैंने देखा है, एंड स्पिरिट्स ऑल्सो। ये भी चीज़ें कुछ जो रीडिंग्स हैं उसमें आती हैं, दिखती हैं। बट स्पिरिट्स का मतलब ये है कि आपको एनर्जीज दिखती हैं, एनर्जीज दिखती हैं, और आपको लगता है कि वो एनर्जीज किसी की लाइफ में ट्रबल क्रिएट कर रही हैं इंटेंशनली। स्पिरिट्स अपने आप में लाइक ट्रबल क्रिएट खुद नहीं करती। ओके, दे आर ऑल्सो वेरी हेल्पलेस। ट्रबल उनसे क्रिएट कराया जाता है। जब Okay. हम बात करते हैं रिलीज की, क्यों हम बोलते हैं, आप भी अपने हर एक क्लाइंट को बोलते हो कि रिलीज दैट एनर्जी। अगर आपका कोई लव्ड वन है और आपने उनको होल्ड करके रखा हुआ है तो आप उसे रिलीज करिए। मैं भी अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ। क्यों बोलती हूँ? क्योंकि अगर वो रिलीज नहीं है तो वो यही है हमारे बीच। Okay. और जो ऐसी प्रैक्टिसेस में उनको यूज किया जाता है, तो स्पिरिट्स अपने आप में आपको हार्म पहुंचाने के लिए नहीं, वो आपसे किसी ना किसी तरह की हेल्प के लिए ही आपके पास है। Okay. बट उनको यूज किया जाता है Okay. गलत तरीके से, ताकि वो आपको हार्म पहुंचाए।
तो यहाँ पर इसलिए हम रिलीज की बात करते हैं कि आप उन्हें रिलीज करिए. ओके. सो देयर वॉज वन क्लाइंट ऑफ माइन, उनके घर पर मैंने देखा था लाइक देयर इज अ फैमिली, पूरी की पूरी फैमिली थी. ओके. और वो उनका ही वो घर था, उस Okay. फैमिली का ही वो घर था. उनके साथ में कुछ इंसिडेंट्स हुआ था. ओके. और अब वो सिर्फ उनको अपना घर चाहिए था, दैट्स द रीजन कि वो वहां पर थी. वो हार्म नहीं कर रही थी, बट यस इम्पैक्ट उनकी फैमिली पर पड़ रहा था, क्योंकि वो उनकी फ्री विल है. Okay. जहाँ पर वो स्पिरिट्स रहना चाह रही हैं. अब आप उनकी फ्री विल में एंटर करोगे, जैसे हम ह्यूमंस भी, हमारी भी अपनी फ्री विल होती है, हम भी नहीं चाहते कोई हमारी फ्री विल में एंटर करे. सेम इज विद स्पिरिट्स, वो भी नहीं चाहते कोई उनकी फ्री विल में एंटर करे. ओके. तो वो बस बार बार ये इस तरीके की कुछ चीजें उनके साथ में हो रही थी, उन्हें दिखाया जा रहा था ह्यूमंस को, उस फैमिली को, कि ये घर हमारा है एंड आपको छोड़ना पड़ेगा. तो बस दिस इज द थिंग कि वो हार्म नहीं पहुंचा रहे थे, बट वो उनको सिर्फ घर छोड़ने के लिए बोल रहे थे. रितिका, आपको ऐसा लगता है कि मतलब आपका क्या कहना है ब्लैक मैजिक को लेके, कि आपके पास इतने कॉल्स, मेल्स, मैसेजेस आते हैं, लोगों का कहना होता है कि उनके साथ ब्लैक मैजिक हुआ है, कुछ के साथ होता भी है, बट क्या ये बहुत कॉमन है कि हर दूसरे आदमी के साथ ब्लैक मैजिक हो रहा है, और या बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज काम कर रही हैं? कुछ बता पाओगे आप इस बारे में? देखिए, एनर्जीज की जब हम बात करें तो एनर्जीज हर किसी के साथ काम कर रही होती है. Okay. ठीक है, गुड और बैड, बोथ काइंड ऑफ एनर्जीज. अब ब्लैक मैजिक की अगर हम बात करें तो ब्लैक मैजिक आजकल उसका एक हाइप क्रिएट कर दिया गया है मार्केट में, अगर Okay. बात करूँ. ओके. अब बिकॉज इतनी सारी चीजें उसको लेकर लोग देख रहे हैं, तो अब उन्हें ये फील होने लग गया है कि वो एक किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी के साथ में रह रहे हैं, या वो किसी तरह की स्पिरिट के साथ में रह रहे हैं. अगर मैं इफ यू रिमेंबर, हमारे पास एक कॉल आया था, वो 25-26 ईयर ओल्ड बॉय ही वॉज, एंड आपने ही शायद उनसे बात की थी, और उनको सेशन बुक करना था, और रीज़न ये था कि कोई काम नहीं बन रहा है, आई मीन फाइनेंशियली आई एम स्टक्ड, रिलेशनशिप में आई एम स्टक्ड, और मुझे लगता है मेरे पे नेगेटिव एनर्जी है. एंड आपने बात कर करके दैन ही एडमिटेड कि एक्चुअली मैंने इतने सारे वीडियोस देख लिए जिसके कारण मुझे लगता है कि मैं स्पिरिट के साथ रह रहा हूँ, कि अब मेरे ठीक बात है. उठते जागते मुझे ऐसा लग रहा है कोई मेरे साथ है. सो दिस इज अ हाइप एक्चुअली. ये ना एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो दीज आर समथिंग जो लोगों के मेंटली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है अब लोगों को. एक्चुअली दोनों प्रोस्पेक्ट हैं इस चीज को देखने के, कि शायद 10,000 में से किसी एक के साथ ऐसा होता भी है. हाँ, मैं मानती हूँ 10,000 में से हम ज्यादा इस दिस ईयर 2024 लाइक वी आर डूइंग रीडिंग्स फ्रॉम पास्ट मेनी ईयर्स. इसके पहले 3-4 साल पहले ये सीन देखा था हमने, इफ यू रिमेम्बर, और अब इस साल हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम केसेस आ रहे हैं ब्लैक मैजिक के. एंड सबसे ज्यादा दुख की बात है कि आपके बहुत करीबी लोग आपके साथ में ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं. बट अभी मैं बोलूँगी 10,000 में से, जैसे आप एक बोल रहे हैं, मैं बोलूँगी अब 100 हो रहे हैं, क्योंकि इस साल ये केसेस थोड़े ज़्यादा हैं. ये ब्लैक मैजिक थोड़ा ज़्यादा एक्टिव है इस समय पर, इस तरह की विद्याएं थोड़ी एक्टिव हैं. सो यस, सॉरी टू इंटरप्ट यू. ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ ब्लैक मैजिक या इस तरह की कोई चीज़ होती है. हम डिनाई नहीं कर सकते इस फैक्ट से कि नहीं होता, बट सबके साथ नहीं हो रहा है. ट्रू. हर दूसरे आदमी के साथ ब्लैक मैजिक नहीं हो रहा है, राइट. एंड लाइक क्या हो रहा है कि आप किसी चीज में, तो हर कोई कहीं ना कहीं स्टक्ड है अपनी लाइफ में. ठीक है, किसी की भी लाइफ स्मूथ नहीं चलती. अगर हम हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो वो स्ट्रेट लाइन भी आपको डिक्लेयर डेड कर देता है, तो स्मूथ चलनी भी नहीं चाहिए, अप्स एंड डाउन्स आने चाहिए लाइफ में. दिस इज इम्पोर्टेंट. बट अब हर चीज को एक आपने एक रीजन बना दिया कि बिकॉज मेरे साथ में ब्लैक मैजिक है तो मेरी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है. रादर आप मेहनत करिए ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. okay. एक रीजन देकर खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप खुद को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ये रीजन इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ. फिर आप उससे मोहर लगवाने आ रहे हैं किसी के पास कि आप इस पे ठप्पा लगा दो कि हाँ ब्लैक मैजिक हुआ है मेरे साथ और इसलिए मैं स्टक हूँ. सो दिस इज रॉन्ग. और रिकॉर्ड्स को लेकर इसी तरह की बहुत सारी भ्रांतियां भी फैली हुई हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स को लेकर, जबकि ये सेफेस्ट रीडिंग मानी जाती है. और ये दिस इज अ डिवाइन ब्लेसिंग्स. आपका इस बारे में क्या कहना है? आप बताइए कि व्हाट आर द मिथ्स जो आकाशिक रीडिंग्स को लेकर हैं, एंड व्हाट आर दोज एथिक्स जो हमें फॉलो करने की जरूरत है. एक्चुअली रीडिंग्स का बेस मेडिटेशन से जुड़ा है. Yes. आप
जब मेडिटेट करना शुरू करते हो, नॉर्मल मेडिटेशन, तो धीरे 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 बिना किसी की हेल्प के आप सेल्फ हीलिंग के, सेल्फ क्लींजिंग के प्रोसेस में चले जाते हो। अगर एक बंदा, जो दुनिया के टॉप नॉच लोग हैं, टॉप बिजनेसमैन, टॉप स्पोर्ट्स पर्सन, टॉप एक्टर्स, टॉप बिजनेसमैन, हर फील्ड के जो टॉप लोग हैं, अगर आप थोड़ा सा डीप में जाके देखो, कहीं ना कहीं मेडिटेशन उनकी लाइफ में है। और बिना मेडिटेट किए आप अपनी लाइफ को, अपने गोल, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो काम करता है वो भी बिना मेडिटेशन के नहीं कर सकता। आप दुनिया में वो सब कुछ अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो, राइट। लेकिन क्या चाहना है वो बिना मेडिटेशन के नहीं चाह सकते, बिकॉज मेडिटेशन आपके और आपके सबकॉन्शियस माइंड के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड वो वाइब्रेशंस रिलीज करता है टुवर्ड्स यूनिवर्स, जो आपके डिजायर्स को, आपके चाहने को, आपके गोल्स को पूरा करने में आपकी मदद करता है। सेम गोज विथ रीडिंग्स, कि रीडिंग्स का बेस मेडिटेशन है। जो बात मेडिटेशन से शुरू होती है वो आपको सेफ हेवन में ही ले जाएगी, किसी गलत जगह तो नहीं ले जाएगी। राइट। रीडिंग्स लोग अपने ऑफिस में या अपने घर पे बैठ के करते हैं, अपनी या अपने रिकॉर्ड्स ओपन करना या दूसरों के रिकॉर्ड्स ओपन करना। तो बहुत ऑब्वियस है कि आप कोई तांत्रिक प्रक्रिया नहीं कर रहे। जब आप तांत्रिक प्रक्रिया नहीं, क्योंकि आप अपने घर पे बैठ के तो स्पिरिट्स बुलाओगे नहीं, राइट। तो जब आप तांत्रिक प्रक्रिया में इन्वॉल्व नहीं हो तो बहुत ऑब्वियस है कि आप जो कुछ कर रहे हो वो आपकी खुद के और आपकी फैमिली के लिए पहले तो सेफ है, तभी तो आप दूसरों की हेल्प करने निकलोगे। राइट। एक रीडिंग के टाइम पे सिर्फ एक ही बंदा अलाउड होता है जिसकी रीडिंग होती है। पूरी फैमिली, ऑडियंस, आपका पार्टनर, ये अलाउड नहीं होता। रीजन, बिकॉज आप उसकी सोल के साथ कनेक्ट कर रहे हो, उसके पास्ट लाइफ कर्मास को रीड कर रहे हो। कोई जरूरी नहीं है कि आज जो आपके बाजू में आके बैठना चाहता है आपकी रीडिंग के टाइम पे वो पिछले किसी बर्थ में आपसे कनेक्टेड रहा हो या ना रहा हो, और आपका पास्ट ऐसा हो जो आप ना चाहो कि किसी और के सामने डिस्क्लोज किया जाए। एक चीज। दूसरी चीज, जो प्रैक्टिशनर आपके रिकॉर्ड्स ओपन कर रहा होता है वो खुद इधर हाफ और फुल ट्रांस स्टेट में होता है। वो क्या बोलेगा वो अनफिल्टर्ड होता है, वो तो वही बोलेगा जो उसको दिखाई देगा या उसको डिलीवर करने के लिए कहा जाएगा। आपकी फैमिली, आपके लाइफ पार्टनर, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, ये आपको इस लाइफ में मिले हैं। इमोशनल रिलेशंस इस लाइफ के लिए हैं। पीछे आप एज एन कौन से रिलीजन में पैदा हुए थे, कौन से जेंडर में पैदा हुए थे, कौन सी कंट्री में पैदा हुए थे, इसका आज की लाइफ से तो कोई लेना देना नहीं है। और आपने क्या किया था या आपके साथ क्या हुआ था जो आप आज जो भी कुछ फेस कर रहे हो रिलेटेड टू दैट, तो आप नहीं चाहोगे कि वो आपके किसी भी फैमिली मेंबर के सामने डिस्क्लोज हो, क्योंकि प्रॉब्लम आपका इंडिविजुअल है, सॉल्यूशन आपका इंडिविजुअल है, और उसमें कोई और आपकी हेल्प नहीं करने वाला है। जब आप स्टक होते हो अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन में, फाइनेंशियल स्टक हो, रिलेशनशिप में स्टक हो, करियर में स्टक हो, एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो आपकी कुंडली जो बनती है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम, आपका प्लेस, वो इसी हिसाब से डिफाइन होता है कि आप अपने कौन से कर्मास इस बर्थ में लेके आए हो। राइट। ठीक है, तो आप एक पैकेज के साथ आए जिसमें कुछ अच्छे कर्मास थे, कुछ बुरे थे, उसके अकॉर्डिंगली आपकी कुंडली डिसाइड हुई। आप एक एस्ट्रोलॉजर से जाके पूछो कि डीप में जाके बात करो कि मैं ये जो कुछ आज सफर कर रहा हूं या मैंने पीछे सफर किया, क्यों? पहला आंसर होगा प्लैनेटरी पोजीशंस की वजह से। जब आप पूछोगे कि ये प्लैनेटरी पोजीशंस ऐसी ही क्यों बनी है मेरे लिए, तो वो बोल देगा या तो विधि का विधान है, या ये आपके कार्मिक डेट है, या पास्ट लाइफ कर्मा है जो आपको भुगतना। एंड गेम पे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री या कोई भी और साइंस जो आपको प्रेजेंट या फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है, जब आपको उसके डीप में चले जाओगे तो वो आपके पास्ट लाइफ कर्मा पे आ जाएगा।
तो these readings are all about your past life karmas. यस, बेस यहीं से शुरू होता है. इसके ऊपर आप एस्ट्रोलॉजी के पास जाओ, एस्ट्रोलॉजी पे जा सकते हो, न्यूमरोलॉजी पे जा सकते हो. वो अब एस्ट्रोलॉजी आपको आपका बेस्ट पोटेंशियल बता सकती है आपकी लाइफ में, बट आपके कर्मास वाइप आउट नहीं कर सकती. वो कोई नहीं कर सकता. हियर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि लोगों को ये मिथ है कि आज आपके रिकॉर्ड्स ओपन हुए और कल आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, कर्मास आपके वाइप आउट हो जाएंगे. आप प्रैक्टिशनर हैं, मैं प्रैक्टिशनर हूँ, आपका क्या विचार है इस पे? कर्मास हम वाइप आउट कर सकते हैं क्या? मैंने आपको बीच में भी बताया था कि अगर 100 कर्मा की हम बात कर रहे हैं तो 100 में से 98 ऐसे होते हैं जो अनइंटेंशनल परस्यू हो गए. राइट. उसके लिए रेमेडीज हो सकती हैं, उसकी माफी मांगी जा सकती है, उनके लिए काम किया जा सकता है, और वो ग्रेजुअल प्रोसेस है जो आपका पेन रिलीज करने, पेन की इंटेंसिटी को कम करने के लिए काम करता है. बट 2% कर्मा जो आपने इंटेंशनल परस्यू किए, आपने पैसे के लिए किसी को चीट किया, आपने उसके 10 बैड कर्मास वाइप आउट किए और अपने अकाउंट में सेटल कर लिए. जब आपने किसी को चीट किया इंटेंशनल पैसे के लिए, तो आपने उसके बैड कर्मास वाइप आउट किए, उसका डेट सेटल किया और वो डेट अपने ऊपर ले लिया. ये इंटेंशनली आपने परस्यू किया. इसको कोई वाइप आउट नहीं कर सकता. आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, अगर आप गलत करके आए हो तो फिर आपको भुगतना ही पड़ेगा. इसका कोई भी रोल बैक नहीं है, कोई वाइप आउट करने का तरीका नहीं है. दूसरी चीज, अगर ये कोई क्लेम करता है कि वो आपके कर्मास चेंज कर सकता है, आपको अंगूठी पहना के, आपको पूजा करा के, कि ये पूजा कर लेते हैं इस वजह से ये चीज बदल जाएगी, ये रिंग पहन लेते हैं, ये स्टोन पहन लेते हैं, ये क्रिस्टल्स यूज कर लेते हैं, तो मैं किसी के बारे में नहीं बोलूंगा, बट मैं उस बात से संतुष्ट नहीं हूँ. बिकॉज नहीं, यस, क्रिस्टल्स एंड रिंग्स कई हद तक काम करती हैं, डेफिनेटली करती हैं, बट आई विल टेल यू क्रिस्टल और वन थिंग. रिंग्स काम करते हैं, लेकिन वो क्या कर्मा बदल देंगे? क्या नहीं, आप जो नहीं. भुगतने आए हो उसको नहीं. चेंज कर देंगे? सो आई मेट वन पर्सन इन माई लाइफ, अभी 6-8 महीने पहले एक एस्ट्रोलॉजर मिले थे मुझे, एंड एस्ट्रोलॉजी पे चर्चा हो रही थी. आई थिंक आप थे वहाँ पे शायद, एंड उन्होंने मुझे चैलेंज किया था कि मैं आपका लाइक मेरा 8th हाउस में थोड़े मैलिफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं. 8th हाउस द हाउस ऑफ पेन, उसमें मैलिफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, बट टचवुड आई एम नॉट सफरिंग बिकॉज ऑफ दोज, बिकॉज आई एम अ कर्मा बिलीवर. सो यस, बट उन्होंने मुझे चैलेंज किया था कि मैं आपका ये जो प्लैनेट है यहाँ से शिफ्ट करा सकता हूँ दूसरे हाउस में. इस पे आप कैसे? क्या? नाम चेंज करके या आपका कुछ? नाम चेंज करके नहीं, थ्रू एस्ट्रोलॉजी कोई पूजा करा के वो प्लैनेटरी पोजीशन, प्लैनेट्स जो है एक हाउस से दूसरे हाउस में शिफ्ट करा देंगे मेरे, ऐसा उन्होंने मुझे क्लेम किया था. एंड आई वाज लाइक shocked somehow. See Ritika, understand one thing. हम जिस एरा में जी रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास जो लोग कंसल्टेशन के लिए या डिस्कशन के लिए या अपनी प्रॉब्लम शेयर करने आते हैं, इस एरा के लोग इतने लॉजिकल हैं कि आप उनको स्पिरिचुअली कनेक्ट कर सकते हो, उन्हें बातें समझा सकते हो, बट लॉजिकल, और वो कर्मा बिलीवर हैं. ऐसा मैं ये नहीं कहता कि एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती. वो आपके प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से आपका बेस्ट पोटेंशियल किस चीज में है, आपके करियर में, आपकी शादी का योग कब बनेगा, राइट, आप कौन सा करियर आपको चूज करना, कहां पर आपकी सफरिंग्स लिखी हुई है, ये बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी आपकी हेल्प कर सकती है. बट वो आपका कल परसों नरसों का फ्यूचर नहीं बता सकती कि कल आपके साथ ये होगा, परसों ये होगा. आपका कौन सा टेन्योर कैसा है वो आपको बताए, बट बेस तो उस टेन्योर का कर्म ही है, चाहे वो चाहे वो टेन्योर अच्छा है, चाहे वो टेन्योर बुरा है. रीडिंग्स करने के लिए हम मेडिटेशन करते हैं. मेडिटेट करने के बाद हम जो भी हमसे अपना डिस्कशन करने आए हैं, या हमसे अपने प्रॉब्लम शेयर करने आया है, या हमसे अपने सॉल्यूशंस पे डिस्कशन करने आया है, उसके रिकॉर्ड्स के लिए हम उससे परमिशन मांगते हैं, उसके रिकॉर्ड्स एक्सेस करते हैं. उसके बाद हम उसे
प्रिविलेज देते हैं अपने क्वेश्चंस रखने की। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जी। एक लेडी मेरे पास आई थी, वो अपने रिलेशनशिप, शी इज लाइक इन अ लेट 50s, वो अपने रिलेशनशिप को लेके परेशान थी। उन रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, अब उनकी शादी टूट चुकी थी, उनके बच्चे भी नहीं थे उनके साथ। क्वेश्चन ये था कि मैं अकेले क्यों रह रही हूँ लाइफ में। उन्होंने अपने पिछले बर्थ में अपनी फैमिली को सफरिंग्स दी, वो अपनी फैमिली को छोड़ के चली गई थी और किसी और के साथ रह रही थी। उनकी फैमिली ने सफर किया उस बर्थ में। अब वो कर्मा इंटेंशनल था, प्लान्ड था, आप अनइंटेंशनली नहीं गए थे अपना घर छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के। अब वो कर्मा का जो लॉ है वो न्यूटन की लॉ की तरह है, बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम, कि आप जितने फोर्स के साथ आपका कर्मा आप करोगे उतने ही फोर्स के साथ वो वापस आएगा, एग्जैक्टली द सेम। इस लाइफ में उनके लिए सफरिंग्स लिखी हुई थी। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो ब्लाइंड पैदा होते हैं, रेयर डिसीज के साथ पैदा होते हैं, कैंसर के साथ पैदा होते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स के साथ पैदा होते हैं। उनकी तो कुंडली अभी बनाई भी नहीं, अभी तो कुछ मंथ्स के ही हैं वो। हिंदू धर्म में कुंडली भी 3 साल के बाद बनाते हैं, तो अभी तो कुंडली भी नहीं बनी। तो क्यों है वो सफरिंग्स? वो आपके पास्ट लाइफ कर्मास की वजह से। अब क्या उसे बदला जा सकता है? हम इमोशनली ये सोचते हैं कि छोटा सा बच्चा है, इसने तो कुछ गलत नहीं किया, बट बात उसकी सोल की हो रही है जिसे बेयर करना है। अब अगर वो बेयर करना है तो उस सफरिंग्स को नहीं बदला जा सकता। मिनिमम किसी के लिए भी रीडिंग्स कराने की जो एज है वो 18 ईयर्स होती है, ताकि वो कंसेंट दे सके और इमोशनली इतना बैलेंस्ड हो जाए कि वो अपने पास्ट लाइफ के अच्छे या बुरे कर्मास को सुनने के लिए रेडी रहे। एक क्वेश्चन आपसे, आपने इतने साल रीडिंग करी, कोई ऐसा केस स्टडी आप शेयर करना चाहो विदाउट कोटिंग द नेम ऑफ एनीवन, जो आपको लगे कि किसी का कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेज हो, आपको ये समझ आया कि वो उसकी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ था, उसको रिलीज कैसे कर सकते हैं? किसी का कोई इमोशनल ब्लॉकेज था, कोई पास्ट लाइफ से कोई पेन कैरी कर रहा था, कुछ आप शेयर करो। एक है क्लाइंट मेरा, ही स्टिल एसोसिएटेड विद मी एंड दिस इज अ पैटर्न। मेरे सारे क्लाइंट्स एसोसिएटेड रहते हैं मुझसे, लाइफ लॉन्ग रहते हैं, रहेंगे। आई मीन सो दिस बॉय, पूरी अच्छी खासी फैमिली थी इसकी, मतलब मदर फादर एंड ब्रदर सब थे। बट काफ़ी पहले उसकी मदर, जब वो छोटा था उसकी मदर की डेथ हो गई एंड कोविड के टाइम में उसके फादर की डेथ हो गई और कुछ सालों में उसके ब्रदर की भी डेथ हो गई एंड नाउ ही इज़ ऑल अलोन। रिलेशनशिप नहीं है, शादी नहीं हो पा रही है, मतलब किसी भी तरह का रिलेशन में वो है ही नहीं। रिलेटिव्स नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स वैसे ही जिनके साथ में एक बॉन्ड था वो वैसे ही ख़त्म हो गया, आगे कोई रिलेशनशिप बनाने जा रहा है तो वहाँ पर वो सक्सेस नहीं हो पा रहे। तो वो एक रिलेशनशिप जो प्रॉब्लम था, एक फैमिली वाला जो प्रॉब्लम था, वो उसके साथ में था। रीडिंग के बाद में उसकी रीडिंग को भी हो गया है काफ़ी टाइम। उसके बाद में जो रिकॉर्ड्स ने उनको गाइडेंस दी, ओके, एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल गाइडेंस जो उसे रिकॉर्ड ने दी, दैट आई कैन नॉट शेयर बिकॉज बड़ी पर्सनल गाइडेंस होती है, सबकी पर्सनल रीडिंग्स होती हैं। बट येस, आफ्टर दैट गाइडेंस और फॉलो करने के बाद में अभी कुछ दिन पहले ही मैसेज मी कि जो भी आपने बोला था, पहले मुझे लगा नहीं कि इसके बाद में होगा क्या, बिकॉज उनको कुछ तो उनको एक्चुअली स्पिरिचुअली उन्हें कनेक्ट करने के लिए बोला था। एक तो ये बहुत मेजर था जो उनको स्पिरिचुअली कनेक्ट करने के लिए बोला। कैसे कनेक्ट होना है आपको स्पिरिचुअली, ये सारी चीज़ें बताई गई थी। मेथड्स क्या फॉलो करेंगे आप, क्या चैंटिंग करेंगे आप, और क्या चीज़ें आपको अपने लाइफ में चेंज करने की ज़रूरत है। और उसके बाद में अभी उसने मुझे कुछ महीनों पहले मैसेज किया कि लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है, बहुत पॉजिटिव फील कर रहा हूँ मैं। और एक तरीके से वो डिप्रेशन जैसी स्थिति में भी था। दिस इज़ वेरी ऑब्वियस क्योंकि बिल्कुल फैमिली नहीं, ही वॉज ऑल अलोन, ही स्टिल अलोन,
बट डेफिनेटली अब क्योंकि हीलिंग्स और रिकॉर्ड्स की एनर्जी अपना काम करती है और कर रही है उसके साथ में, एंड द वन थिंग कि वो सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं, ओके तो चीजें उनके अकॉर्डिंग, यूनिवर्स इज ऑल्सो हेल्पिंग हिम ओके उस सिचुएशन से डील करने के लिए। ओके तो अब डेफिनेटली रिलेशनशिप और शादी वाला प्रोसेस भी होगा आगे। ओके सो दिस वाज द वन थिंग, वेरी ब्यूटीफुल थिंग जो रीडिंग में निकल कर आई थी। और क्यों ऐसा हुआ था उनके साथ में, ये भी था कि ही कमिटेड अ सुसाइड ओके अपनी फैमिली को छोड़कर इन हिज प्रीवियस बर्थ। तो उसके कारण ये था कि ऐसा कोई खास रीजन नहीं था, जैसे सुसाइड बहुत ज्यादा प्रेशर में किया जाता है, बट उनके साथ में जो रीडिंग में आया था वो सोसाइटी प्रेशर था या फैमिली से कोई प्रेशर नहीं था, बट देन फैमिली ने सफर किया उसके पीछे, ओके। और अब नाउ ही इज सफरिंग। आप सिखाते हो रीडिंग करना? जी। और एक और क्वेश्चन है, क्या कोई भी सीख सकता है? सीख सकते हैं अगर आपका इंटेंशन प्योर है रीडिंग्स को लेके। तो ओके आप अगर सीखना चाहते नहीं हैं और आपसे अगर होगा नहीं तो आप सीखने के लिए आएंगे ही नहीं, आप एनरोल ही नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द यूनिवर्स एंड यूनिवर्स की प्लानिंग। ओके इफ यूनिवर्स इज ऑल्सो सपोर्टिंग यू तो Okay. डेफिनेटली आपके दिमाग में वो, आपके माइंड में वो नोइंग भी दी जाएगी कि आपको सीखना है। ओके और अगर आप जैसे मेरे बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मुझसे सीख रहे हैं और काफ़ी सालों से, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिन्हें आगे सीखना होता है, तो उनकी रीडिंग्स में प्रतीक ये चीज़ आती है कि वो कहीं ना कहीं उनका पास्ट लाइफ, ये स्पिरिचुअली वो इतने कनेक्टेड रहे हैं ओके और इंट्यूशंस उनके अच्छे रहे हैं, ओके और इसलिए वो अब इसमें है। तो हर कोई जो सीखने आ रहा है उनका डेफिनेटली पास्ट लाइफ का कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी से रहा है ओके और इंट्यूशंस उसके हमेशा से अच्छे रहे हैं। ओके। तो अगर आपके साथ में ये सारी चीजें हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपके लिए ये प्लान करिए और आपको किसी ना किसी तरह तक सीखने की प्रोसेस में ले ही आएंगे। जो लोग आपसे सीखते हैं, आपको लगता है कि वो एक अच्छे प्रैक्टिशनर बन जाते हैं? देखिए, मैं अच्छे से सिखा सकती हूँ, Okay. अब प्रैक्टिशनर कैसे आप अच्छे बनेंगे वो उसमें आपकी मेहनत मेहनत करनी है। पड़ेगी, क्योंकि 4 to 5 डेज का कोर्स होता है ये, ठीक है, और इसमें बहुत लेवल्स होते हैं। ये बिल्कुल बेसिक लेवल की मैं आपसे बात कर रही हूँ। 4 to 5 डेज में मैं आपको अट्यून कर सकती हूँ थ्रू द मेडिटेशंस एंड थ्रू एवरीथिंग। ओके अब आप पे डिपेंड करता है कि इफ यू आर सीरियस, आप प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करके अपने इंट्यूशंस और अपनी सारी पावर्स और अपनी एनर्जीज कनेक्ट करिए थ्रू यूनिवर्स, और उसके बाद डेफिनेटली आप बहुत अच्छा सीख सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। और ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं भी, ऐसा नहीं है, मेरे कम से कम 60-70 स्टूडेंट्स हैं जो आज की डेट में अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, और यहाँ पर है इंडिया में 2-3 ही है, बट दे आर लिविंग इन अब्रॉड। ओके तो दे आर प्रैक्टिसिंग और बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं वो आज की डेट में। ओके। मैं एक केस स्टडी बताता हूँ आपको अबाउट द डिप्रेशन एंड एंजाइटी। यस। इतने साल प्रैक्टिस करने के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि ये मेरा कंक्लूजन है, अलग भी हो सकता है, कि आप चॉइस बना लेते हो डिप्रेशन में रहने को, एंजाइटी में रहने को। आप धीरे धीरे वो आप पे इतनी हावी, इनिशियली तो वो चॉइस होती है, फिर आपके ऊपर हावी हो जाती है, आपको कंट्रोल करने लगती है। बेसिक मेडिटेशंस आपको वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंजाइटी और मेडिटेशन से बाहर ला सकते हैं। आप एग्री करते हो इस पर? बिल्कुल। शायद 2 महीने का टाइम विदाउट मेडिसिन और विदाउट एनी मेडिकल असिस्टेंस आप अपने आप को एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर ला सकते हो। बिल्कुल। एक मेरे पास लेडी आई थी, वो इंडिया से बाहर की थी। वो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को लेकर के सफ़र कर रही थी एक लंबे पीरियड से, और वो डिप्रेशन में थी। वाइल कनेक्टिंग टू हर आई रियलाइज्ड कि इसका सॉल्यूशन उन्हें खुद निकालना होगा। उनके रिकॉर्ड से भी जो रेमेडीज उनके लिए मिल रही थी वो यही थी कि उनको एग्जिट नहीं लेना है, उनको अपने सॉल्यूशंस निकालने। मैंने उन्हें सजेस्ट किया था कि आप मेडिटेट करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा इस सिचुएशन से बाहर आने में। मेरे पास
ऑलमोस्ट 2 महीने बाद उनका मैसेज आया। 2 महीने उन्होंने लगातार मेडिटेट किया इस बात को मान के। शी स्टार्टेड फ्रॉम 1 minute to 3 minute to 5 minute to she took it to the 45 minutes of continuous meditations. मेडिटेशन के साथ some certain kind of music, वो उस फ्रीक्वेंसी का होता है जो आपके दिमाग को शांत करने के लिए काम करता है। वो बहुत हेल्पफुल होता है आपको नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव माइंडसेट, एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर लेके आना। ट्रू। क्या और प्लस पॉइंट्स आपको समझ में आते हैं जब कोई रिकॉर्ड रीडिंग सीखता है? क्या आप नेगेटिव एनर्जी को, कोई आपके घर आया या आप किसी के घर गए या किसी और प्लेस पे गए, क्या आप वहां पर नेगेटिविटी को सेंस कर सकते हो? यस, डेफिनेटली। क्या आपकी इंट्यूशन पावर चेंज होती है, बढ़ती है थ्रू द वाइल? क्योंकि लर्निंग द आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग इज जस्ट वन थिंग जो लोगों को पता है कि सिर्फ एक ही चीज होती है कि हम रिकॉर्ड्स ओपन कर सकते हैं, बट क्या आप नेगेटिव एनर्जी को सेंस कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। एंड रिकॉर्ड्स की एनर्जी में आप जब रहते हैं तो एनर्जी आपको हेल्प करती है इन एवरी वे। ओके। लाइक आपको जैसे अभी हमारे साथ ये होता है कि अब हमें कहीं अगर ट्रैवल करना है, ओके, अगर रिकॉर्ड्स के लिए कहीं ट्रैवल करना है, वर्कशॉप के लिए ट्रैवल करना है बेसिकली, ओके, तो उस जगह का सब कुछ बता दिया जाता है इन माई ओन रिकॉर्ड्स। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं अपने रिकॉर्ड्स एक्सेस करती हूँ तो मुझे नेक्स्ट वर्कशॉप में अगर किसी दूसरे सिटी में जाके वर्कशॉप लेना है तो उस सिटी में किस जगह पर लेना है, उस जगह की वाइब्रेशंस कैसी हैं, उस जगह पर नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, इनफैक्ट उसका पूरा लेआउट की कलर कॉम्बिनेशन क्या है, वो कैसा दिखता है अंदर से, सब कुछ बता दिया जाता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द रिकॉर्ड्स। 2 टर्म्स यूज होती हैं, आपके मास्टर्स और आपके गाइड। आपके एंसेस्ट्रल गाइड्स हो सकते हैं और आपके मास्टर्स जो आपको रिकॉर्ड ओपन करने से लेकर के आपको इंफॉर्मेशन डिलीवर करने तक का काम करते हैं। इसमें डिफरेंस क्या होता है आपके मास्टर्स और आपके गाइड में? मास्टर्स वो होते हैं जो एक एनलाइटेंड सोल होती है। ओके। दोज आर वो मास्टर्स। गाइडिंग कौन आपको एग्जांपल बता सकते हो? जैसे साई बाबा है, ओके, हनुमान जी है, ओके, नीम करोली बाबा है, ओके, और एक आपने सुना होगा शुक्राना गुरुजी जी। सो ये मास्टर्स हैं जो एनलाइटेंड हो गए, महा अवतार बाबा जी, जिनको एनलाइटमेंट मिल गई, ओके, वो मास्टर्स होंगे। इनके ऊपर अगर हम रीडिंग्स की बात करें तो इनके ऊपर लॉर्ड्स ऑफ रिकॉर्ड्स भी होते हैं, ओके, बट अभी हम वहां तक नहीं जाते हैं, हम नीचे आते हैं उनसे। मास्टर्स के बाद में गाइडिंग एंजल्स। गाइडिंग एंजल्स हमारे अपने एंसेस्टर्स होते हैं। ओके, वो कौन होते हैं? जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ओके, एंड इफ दे आर अलाइव तो और हमारे एंसेस्टर्स हो गए, हमारे परदादा पर नानी जो भी है, हमारे गाइडिंग एंजल्स के रूप में हमारी हमेशा हेल्प करते हैं। ओके। और आप रिकॉर्ड्स मतलब नॉर्मल बीइंग अगर आप रिकॉर्ड्स में हैं या नहीं हैं, हर वक्त आपको किसी ना किसी तरह की गाइडेंस दी जाती है। जैसे किसी काम के लिए आपको बोला जाता है कि आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं, ओके, आपको अंदर से इंट्यूशन आ रहा है कि नहीं करना चाहिए, इसमें हमारा लॉस हो जाएगा, या अभी ये करने का सही टाइम नहीं है। तो वो इंट्यूशन जिसे हम इग्नोर करते हैं वो एक्चुअली हमारी गाइडेंस होती है, जो हमारी यूनिवर्सल गाइडेंस होती है, जो हमारी एंजेलिक गाइडेंस होती है, वहां से हमारे पास आ रही होती है। हम उसे इग्नोर कर देते हैं, और इग्नोर करने के बाद हम वो काम करते हैं, फिर वो काम में हमें प्रॉफिट नहीं होता है या कुछ भी लॉस हो जाता है, जो भी होता है, उसके बाद हम ब्लेम भी यूनिवर्स को करते हैं कि हमारा कोई काम नहीं बन रहा। एक नॉर्मल पर्सन जो प्रोफेशनली इसे परस्यू नहीं करना चाहता, सीखना तो चाहता है पर आइडिया उसे प्रोफेशनली परस्यू करने का नहीं है, उनके लिए अपने रिकॉर्ड्स एक्सेस करना, मेडिटेशंस में जाना, अपनी फैमिली के ऑरा को प्रोटेक्ट करना, ये और क्या चीजें हैं जो आपकी वर्कशॉप के थ्रू हेल्पफुल होती है? और सपोज मैं आपके पास आया सीखने के लिए, आपने मुझे सिखा तो दिया,
बट मैं उसे प्रोफेशनली परस्यू करने के लिए नहीं सीखना चाहता था, मैं अपने लिए सीखना चाहता। तो क्या आपका वर्कशॉप मुझे और किस फॉर्म में हेल्प करेगा? मैं आपको ये बता सकती हूँ प्रतीक कि 4 से 5 दिन की जो वर्कशॉप है ओके, वो आपको बिल्कुल चेंज कर देगी। मतलब जो अभी तक आप थे, हम्म। अब जब आप 5 दिन वर्कशॉप के बाद में निकल जाएंगे, वर्कशॉप 6th डे यू आर अ डिफरेंट न्यू पर्सन बन जाएंगे। ठीक है, ओके, कैसे आपको हेल्प कर सकती है? आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं किस चीज से? किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी से। ओके, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, Okay. हील कर सकते हैं। ओके, आगे आने वाली चीजों को लेकर भी आपको इंसाइट दी जाती है थ्रू योर रिकॉर्ड्स। फ्यूचर इनसाइट, फ्यूचर इंसाइट थ्रू योर रिकॉर्ड्स। इंट्यूशन पावर, इंट्यूशन पावर डेवलप कर सकते हैं आप। ओके, यू कैन आइडेंटिफाई द नेगेटिविटी इन योर हाउस और उसकी हीलिंग्स भी आप थ्रू रिकॉर्ड्स कर सकते हैं। ओके, ओके, एंड देन जो जितना आपको रूटेड कर देते हैं रिकॉर्ड्स, ओके, जितना आपको ग्राउंड कर देते हैं, Okay. वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ ऑरा होता है जो फिर आपके आसपास क्रिएट हो जाता है। मतलब इन शॉर्ट आपका कहना ये है कि आप जिस एनर्जी में एंटर करते हो वो एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करके चलती है, हर वक्त प्रोटेक्ट करती है, इन एवरी एस्पेक्ट। इन एवरी एस्पेक्ट। वो एस्पेक्ट फाइनेंशियली भी हो सकता है, वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, वो आपकी ग्रोथ भी हो सकती है। बिल्कुल, लाइक अगर आप मेरे पास आ रहे हो हम्म। टू नो द आंसर्स, आई हैव अ टाइम लिमिट। मैं 1 घंटे में आपको सारे बर्थ के रिकॉर्ड्स, तो ऐसा तो नहीं है ना, सोल हम अजर अमर बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी का तो एक टेन्योर है कि खत्म हो गई, सोल खत्म कब होती है? जब वो परमात्मा में मिल जाती है, ओके, तो उसमें वो विलीन हो जाती है, खत्म तो नहीं हो रही, ठीक है, बट वो चलते हुए आ रही है। अब मेरे पास अगर आप रीडिंग्स के लिए आ रहे हो, मैं किसी एक बर्थ या 2 बर्थ, मैक्सिमम 3 बर्थ तक का आपको बता सकती हूँ जो मुझे रिकॉर्ड्स दिखाएंगे। मैं प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकती बिफोर एंटरिंग इनटू योर रिकॉर्ड्स। ओके, अब अगर आप खुद अपने रिकॉर्ड्स एक्सेस कर रहे हैं, ओके, तो आप कभी भी अपनी लाइफ में स्टक्ड हैं या नहीं भी हैं, आपको फ्यूचर गाइडेंस चाहिए, फ्यूचर इंसाइट चाहिए है, ओके, थ्रू योर रीडिंग्स अपने घर के बारे में कैसे प्रोटेक्ट, कोई ऐसी चीज आपके फैमिली पर आ तो नहीं रही है जो आपको हार्म कर सकती है, उसके Okay. लिए पहले आपको क्या मेजर्स लेने की जरूरत है, वो सारी चीजें आप अपने रिकॉर्ड्स के थ्रू कर सकते हैं, अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं, वो चेंजेस आप अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। ओके। जब कोई फाइनेंशियली स्टक हो, कोई भी, तो क्या रिकॉर्ड्स उसकी हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आई मीन, मैं रिफ्रेज करता हूँ क्वेश्चन को। सपोज कोई क्लाइंट आया जिसका कहना ये है कि करियर ग्रोथ इज इक्विवेलेंट टू द फाइनेंशियल ग्रोथ। वो स्टक है, करियर में स्टक है, लाइफ में स्टक है, फाइनेंशियली स्टक है। आपको लगता है कि जब हम उनके रिकॉर्ड्स एक्सेस करेंगे तो हम उनकी इस स्टक सिचुएशन से, उनकी एनर्जी जो स्टक है, उसके रिलीज के लिए हम काम कर सकते हैं? बिल्कुल काम कर सकते करते हैं। हम वहीं से उनकी हीलिंग देते हैं। रिकॉर्ड्स अपने आप में एक हीलिंग मोडालिटी है। हैं। रिकॉर्ड्स की जिस चीज पर हमने, जिस कर्मा पे आपकी नोइंग डाल दी, ओके, वहां से वो कर्मा हील होना अपने आप स्टार्ट होगा। ओके, ओके, लेकिन उसके लिए उसकी प्रोसेस अब जल्दी कैसे होगी? ऐसा तो नहीं होगा कि हमने आज आपके रिकॉर्ड्स ओपन करे और आज उस कर्मा पे नोइंग डाली और कल आपके वो कर्मा बिल्कुल ठीक हो गए और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। ओके, लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि आप किसी चीज को 10 साल सफर करने वाले हैं, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके, सफरिंग 10 साल की है, तो वो 6 से 7 साल पे आ जाएगी। उसकी Okay. इंटेंसिटी एक तो कम हो जाएगी, आपको इतनी एम्पावरमेंट दी जाएगी ओके, उससे, उस सिचुएशन से डील करने के लिए। रिकॉर्ड्स अपने आप में एक एम्पावरमेंट देते हैं आपको थ्रू द Okay. हीलिंग्स, एंड इसके लिए हम हीलिंग्स भी करते हैं। हम हमेशा फाइनेंशियल ब्लॉकेज के लिए आपका रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस और सेक्रल चक्रा, इनकी हीलिंग्स देते हैं। ओके। इट मीन्स कि हम रिलीज करते हैं आपकी ब्लॉकेजेस को, यस, आपको क्योर करते हैं और आपको हील करते हैं सो दैट फ्लो वापस आ जाए। यस, एंड रिकॉर्ड्स आपको पुश भी करते हैं सो दैट आप जहां पर रुक गए वहां से अब आप आगे बढ़े। इतनी बढ़े। एम्पावरमेंट वो आपके अंदर भरते हैं। ये रिकॉर्ड्स की एनर्जी से ही होता है। रिकॉर्ड के अनुसार आपको लगता है कि जो लोग अपने रिलेशनशिप में स्टक हैं किसी वजह से, आप उनकी हेल्प कर सकते हो? बिल्कुल, अगर वो सही पाथ पे है। ओके,
लाइक आई हैव मेनी पीपल जो प्रतीक सिर्फ इस पे वही ना मोहर लगवाने आए हैं कि आई एम लिविंग विद माई पार्टनर, लाइक मैरिड और एनीथिंग, but he's a very good man or he's a very good girl, but somehow I'm not emotionally मैं connect नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो मैं बाहर किसी के साथ में मेरा कनेक्शन है। अब बताइए आप सही, और मेरा उससे पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज अनएथिकल। इस पे मैं कभी भी आपका मोहर नहीं लगवाऊंगी, क्योंकि आप फिर अपने कर्मा डिसबैलेंस ही कर रहे हैं, उसको बैलेंस करने की तरफ आप चल ही नहीं रहे। Okay. और अभी आप ये कर रहे हैं तो डेफिनेटली इन फ्यूचर इसके इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ेगा। Okay. लाइक बहुत लोग मुझसे ये बोलते हैं कि क्या फर्क पड़ता है कि पास्ट कर्मा में हमने क्या कर लिया पास्ट बर्थ में, और क्या फर्क पड़ता है कि हमने फ्यूचर बर्थ में हमारा कैसा होगा, क्या लेकर हम जाएंगे, इससे क्या फर्क पड़ेगा। Okay. सो आई वुड रियली लाइक टू टेल कि बहुत फर्क पड़ता है। Okay. पास्ट लाइफ के कर्माज आपकी लाइफ में अभी इम्पैक्ट तो कर ही रहे हैं, फ्यूचर बर्थ की जो फाउंडेशन प्रिपेयर होनी है वो भी तो इसी बात इसी में बात होगी। से तो आपका जो प्रेजेंट है ना उस पर इफेक्ट पड़ता है। पड़ता। तो बेटर है कि जो प्रारब्ध आप लेकर आए हैं और उसके बाद जो क्रियामान कर्म आपके चल रहे हैं, आप उनको हील करने की, ठीक करने की कोशिश तो करिए। आप अपनी गलतियों पे पर्दा डालने की कोशिश मत करिए, और किसी प्रैक्टिशनर के पास उससे मोहर लगवाने मत जाइए कि मैं ये कर रहा हूँ अपनी लाइफ में क्योंकि मैं इमोशनली उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, अब वो क्योंकि मेरा उससे पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये आप बता दो तो वो सही है। तो अगर ऐसा कोई भी मेरे पास आएगा तो मैं डेफिनेटली बोलूंगी कि विच इज रॉन्ग इज रॉन्ग। मैं उस पर किसी भी तरह का ठप्पा फैक्ट ट्रू वाला मोहर लगाकर नहीं भेजूंगी आपको। आई ऑलवेज फॉलो माई एथिक्स एंड आई विल नो मैटर वॉट। यूजुअली रिकॉर्ड्स जब कोई फाइनेंशियली स्टक होता है, वो कितना भी मैनिफेस्ट कर ले कि फॉर द मनी इज ऑल्सो एन एनर्जी। यस। ऐसी क्या सिचुएशन होती होगी कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन आप वो अचीव नहीं कर पा रहे, अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे? आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्या आपने मैनिफेस्टेशन में कोई लिमिट लगा के रखी हुई? जैसे हम मैनिफेस्टेशन कराते हैं अपने क्लाइंट से, ठीक है, कितने क्लाइंट्स ने आपको बोला है कि बस इतना मुझे मिल जाए आई एम हैप्पी, तो ये बस लिमिटेशन आ गई ना उसमें। तो जब 10 की लिमिटेशन आ जाएगी तो आपने यूनिवर्स को मैसेज क्या दिया कि दिस इज द लिमिट, इतना मुझे दे दो। क्या पता अनलिमिटेड आपके लिए हो या आपके लिमिट से कहीं ज्यादा हो। तो मैनिफेस्टेशन भी एक सही प्रोसेस में करना जरूरी है। क्या लाइफ जो है बैलेंस करने के लिए आपको लगता है कि ये ऐसा नहीं है कि आप एग्जैक्टली पैसे का फ्लो बना रहना चाहते हो, या आप ये चाहते हो कि आपके पास पैसे का फ्लो बना रहे, मतलब पीछे से आता रहे, उसके लिए आपको किसी न किसी फॉर्म में हेल्पिंग हैंड बनना पड़ेगा। बिल्कुल। आपको यूनिवर्स को वापस देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा। जब तक आप दोगे नहीं तब तक, और जो मिला है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड शो नहीं करोगे और दोगे नहीं, तो वो मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा। देखिए, एवरीथिंग इज एनर्जी। हमारे थॉट्स एनर्जी है, मनी इज एनर्जी, ठीक है, सोल इज एनर्जी, Okay. जिससे हम कनेक्ट करते हैं, और सोल इज एनर्जी। अब एनर्जी हमारी कनेक्ट करती है उस एनर्जी से, द यूनिवर्सल एनर्जीज, ठीक है। True. हम सब ऐसे ही आए हैं यहाँ पर, हम सबके हाथ लेने के लिए ही होते हैं ईश्वर से, ऐसा हाथ कम होता है देने के लिए। और जब आपका एक हाथ ऐसा लेने वाला हो और एक हाथ देने वाला हो जाए तो वो फ्लो कभी भी नहीं रुकेगा। क्योंकि अगर आप दिन के 10 रुपए कमा रहे हैं और 2 रुपए आप किसी को दे रहे हैं, ठीक है, तो क्योंकि वो 2 रुपए जिसको आप दे रहे हैं वो बंद ना हो, तो यूनिवर्स आपके वो 10 रुपए बंद ना करेगा, और उसके 2 के 4 हो जाए तो आपके 10 के 20 करेगा। दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। Okay. जितना आपने सोच लिया, हम वैसे भी बोलते हैं ना लक्ष्मी चंचल होती है, तो अब लक्ष्मी चंचल है, आपने उसको पकड़ के रख लिया तो वो बढ़ेगी कैसे? राइट। तो आप उसको फ्री छोड़ना पड़ेगा आपको। आप अपने वेज बनाओगे ही नहीं अगर उस एनर्जी को अपने पास लेकर आने के, तो वो आएगी कैसे आपके पास? Okay. आप सब कुछ संजो के रख लोगे तो वो आपके पास ऐसे ही जंग लगकर सड़ जाएगा। Okay. बढ़ेगा नहीं Okay. जब तक आप देना शुरू नहीं करोगे। True. क्योंकि वी आर इन कलयुग। True. अब सब कुछ हमारे अंदर है, ईश्वर भी हमारे अंदर है और शैतान भी हमारे अंदर है। Okay. तो हमको जरूरत है कि अपने अंदर के ईश्वर को थोड़ा बढ़ाना है, Okay. जिसको हम बोलते हैं गुड और बैड करना। True.
राइट। तो जब हम अपने अंदर के ईश्वर को बढ़ाएंगे और किसी की हेल्प के लिए आगे बढ़ेंगे, जैसे मैं बोलूँगी कि अगर आपको शादी में प्रॉब्लम हो रही है तो आप किसी की शादी में, जैसे ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों की शादी नहीं करा पाते ड्यू टू फाइनेंस, आप उनकी शादी में जाकर हेल्प करिए, फाइनेंशियली उनकी हेल्प करिए। अगर आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं तो आप किसी छोटे बच्चे को एजुकेशन स्पॉन्सर कर दीजिए, अडॉप्ट करिए, और फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे वो अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी नहीं आती। Okay. अगर आपका घर नहीं बन रहा है, फाइनेंशियल स्टक है, तो किसी गरीब का घर बनवा दीजिए, थोड़ी सी मदद कर दीजिए उसकी, Okay. कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी लाइफ में, कभी फ्लो नहीं रुकेगा। Okay. एंड व्हेन वी मैनिफेस्ट, हम जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ, दिस इज जस्ट मेक एग्जाम्पल के तौर पे इसको लेते हैं, कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप किसी भी क्लाइंट से अगर हम बात करें कि कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हैं, Mm-hmm. तो क्या बताएंगे आप? एक फिगर मुझे बताइए। शायद 1 लाख रुपए महीना। और क्या 1 लाख रुपए आप डिजर्व करते हैं? तो आपका आंसर होगा ये तो पता नहीं डिजर्व करते हो कि नहीं। तो उस जब पे इफ्स एंड बट्स होते इफ्स एंड बट्स होते हैं, जब आपको ही नहीं खुद पे कॉन्फिडेंस है तो आप कैसे बोल रहे हैं कि हम तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती, ट्रू। लाइक। और जब इफ्स एंड बट्स होते हैं तो आपके जो उसको पाने का तरीका होता है, उस पर काम करने का तरीका होता है, जो एंथुजियाज्म होता है, वो भी तो कम हो जाएगा, क्योंकि हमें लगता है हम डिजर्व नहीं कर रहे हैं, तो हम मेहनत ही क्यों करें, राइट। फिर हमारी कंप्लेंट्स होती हैं। Right. It was a nice discussion which we had about the records, about the manifestation. Probably we'll have another session on this discussion Yes. to continue, to make the people aware about what are the Kashik records, how manifestation works, how to clear the blockages, about the money, about the relationship, about the career, about everything. So probably next time. Next time, yes. So thank you so much for being with us, and stay tuned for more such contents and information. Thank you so much, guys.